अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का धमाकेदार वीडियो। तो आज मैंने तकरीबन 5-6 पॉइंट्स जो हैं वो आपके साथ शेयर करने हैं, लेकिन उस पे सबसे पहला पॉइंट जो मैंने आज आपके साथ शेयर करना है वो ये है कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो हैं वो अपनी इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में जब एक घर में गईं तो उनके साथ क्या सलूक हुआ, वो वीडियो वायरल हो गया, उसकी क्या हकीकत और सदाकत है उसके बारे में बात करेंगे। और वो जो वोट मांगने गई तो फिर अंदर प्रोग्राम तो बढ़ गया, वो क्या हुआ उसके बारे में बात करेंगे। दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताना है कि पीएमएलएन जो है वो मुल्क के मुख्तलिफ सूबों में, हिस्सों में जो है वो अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू किए हुए हैं। और कैप्टन सफदर जब एक जगह से गुजरे और उनके सामने एक बच्चे ने, एक लड़के ने पीटीआई का झंडा लहराना शुरू कर दिया और उसके बाद जो कुछ किया कैप्टन सफदर ने और फिर उसके बाद किस तरह से उस लड़के ने मुतासर होकर अपनी पार्टी चेंज की, उसके बारे में भी आज आपको दिखाना और बताना है। साथ ही आज आपको बताना है कि कराची के अंदर कुछ दिन पहले अभी जो झगड़ा हुआ था और उसके अंदर एक पुलिस वाले को पीटीआई वालों ने मारा था, पकड़ के उसकी आंख तोड़ दी थी, उसकी आंख फोड़ दी थी और उसकी टांग जो है वो तोड़ दी थी। उसके बाद वो जो बुलवैये थे जो वहां पर आए हुए थे वो किसकी ईमा पर आए थे, किसके कहने पर आए थे, वो जितने भी यूथिया गिरफ्तार किए गए थे उनके कन्फेशनल स्टेटमेंट्स आ गई हैं जो आज मैंने आपके साथ शेयर करनी है और उन्हीं की जबानी आपको सुनवानी है कि वो बताएंगे कि किसने उनको तशद्दुद के ऊपर इस तरह से करने पर दोबारा से 9 मई जैसे वाकयात को के ऊपर जो है उनको उकसाया था। साथ ही जो है मैंने आपको बताना है कि जो आफिया सिद्दीकी और उनकी बहन है उन्होंने भी खान साहब की मुखालफत कर दी है और क्या कुछ कहा है उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। मैं चाहती हूँ बल्कि सबसे पहले जो है आफिया सिद्दीकी साहिबा जो हैं उनकी जो बहन है उनका क्या रद्द अमल आया है, वो किस तरह से खान साहब के खिलाफ बात कर रही हैं और किस तरह से आपको अच्छे तरीके से याद होगा कि वो क्यों इमरान खान को सपोर्ट नहीं कर रही। वो इसलिए सपोर्ट नहीं कर रही कि जब इमरान खान कश्मीर बेचने के लिए गए थे अमेरिका और उस वक्त उनकी मुलाकात हुई थी ट्रंप के साथ, तो वहां पे जो सहाफी थे पाकिस्तानी, उन्होंने जब इमरान खान से सवाल किया था कि आफिया सिद्दीकी के हवाले से क्या आप बात करेंगे ट्रंप के साथ कि उनको छोड़ दिया जाए, तो खान साहब ने बहुत बुरे तरीके से झटक दिया था और कहा था कि कश्मीर के सवाल पे और आफिया सिद्दीकी के सवाल पे मुझसे मत पूछा जाए। तो जनाब इसीलिए क्या कह रही हैं आफिया सिद्दीकी की बहन, हैव अ लुक। डेज इलेक्शन का फीवर है और ये ट्रेंड जो है ये सिर्फ हमारे प्यारे पाकिस्तानी साथियों को, अपने बहनों और भाइयों को सिर्फ एक आई ओपनर देना चाहते हैं कि याद रखिए जो बेटी का नहीं वो किसी का नहीं। आप अपने वोट को जाया नहीं कीजिए। मैं उन सब भाइयों और बहनों को जो खोखले नारों के पीछे भंगड़े डाल रहे हैं, आप अपनी कसौटी बनाइए और कसौटी बनाइए आफिया को। जो बेटी का नहीं वो किसी का नहीं, सारी दुनिया जानती है। ये मुसलमानों की नहीं इंसानियत की बात है। बेटी की इज्जत, बेटी की हुर्मत हर चीज पे पहले आती है। चलिए अब बात कर लेते हैं फिरदौस आशिक अवान साहिबा की, फिरदौस आपा की। अब खान साहब के कश्मीर वाली बात हो ही रही है तो मुझे वो क्लिप भी याद आ गया जिसमें कश्मीर के मौके पे कश्मीर डे पे जब फिरदौस आपा ने कश्मीर का झंडा पकड़ाया था खान साहब को, तो उन्होंने झंडा पकड़ने से भी इनकार कर दिया था क्योंकि सारी बातें अंदर खाते कश्मीर का सौदा करके आए थे, कैसे कश्मीर का झंडा पकड़ सकते थे। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि हुआ क्या है फिरदौस आशिक अवान के साथ। हुआ ये है कि NA-70 का जो हल्का है वहां पे बेसिकली सियालकोट का ये एक इलाका है, गांव है, रूरल एरिया, इसे कहते हैं खरोटा सईदा। मैंने ये जगह पूरी देखी हुई है। तो फिरदौस आशिक अवान जो हैं ये इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में खवातीन वोटर्स के साथ मुलाकात कर रही थी। इस दौरान खवातीन ने उनको उनके वादे याद दिलाना शुरू कर दिया और उनके साथ जो है वो गिले शिकवे करना शुरू कर दिए कि आप इलाके में सुई गैस फराहम करें, क्योंकि वो गाँव इतना पुराना है कि आज तक वहां पर गैस नहीं आ सकी। सवाल सुन के जो फिरदौस आशिक अवान है उन्होंने जनाब क्या किया कि अपने हार उतार उतार के फेंकना शुरू कर दिए और उन्होंने कहा कि आपको घर आए मेहमान का तो ख्याल होना चाहिए। फिरदौस आपा जो है मैं समझ रही थी कि पहले उनको इन्हीं खवातीन की तरफ से इसलिए सपोर्ट किया जाता था क्योंकि वो खान साहब के साथ ही, अब वो खान साहब को छोड़ चुकी हैं और अब खवातीन जो है वो उन्हें कह रही हैं कि पूरे गाँव के अंदर सुई गैस लेकर आओ। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो कुछ आप कह रही हैं ये आपके अंदर का बुग़्ज़ है, जिसके ऊपर वो जो खवातीन है उन्होंने बार बार फिरदौस आपा को कहना शुरू कर दिया कि जनाब हमने आपसे ऐसी कौन सी गलत बात की है। फिर वो नाराज होकर बाहर चली गई। फिर उस वीडियो के अंदर एक साहब है जो उनको मना के जो है वो फिर वापस लेकर आए। तो बेसिकली मैं इस मामले में फिरदौस आपा को गलत नहीं कहूंगी
کیونکہ آج کل کا جو ووٹر اور سپورٹر ہے وہ بھی آج کل بڑا چلاک ہو گیا ہے. جب کوئی سیاستدان ایسے ہی آپ کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگاتا جاتا ہے تو وہ بھی پوچھتے ہیں کہ بھئی 5 سال بعد آئے ہو تو کیا کیا ہمارے لیے. یہ بھی بات ٹھیک ہے, لیکن بدتمیزی کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے. اس بات کو بھی میں سپورٹ نہیں کرتی. لیکن ہاں, فردوس صاحبہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہیں کہ انہوں نے اپنے علاقے کی ترقی کے لیے کافی کام کیا ہے. اس کی تو میں خود گواہ ہوں اور میں ان کو جانتی ہوں. تو پھر اس طرح بدتمیزی کرنا مناسب نہیں ہے. میرا خیال ہے وہ جو کچھ کر سکتی تھی اپنے علاقے میں, میرا خیال ہے انہوں نے اپنی کیپیسٹی سے زیادہ بڑھ کے کیا ہے. اب ہم بات کر لیتے ہیں اس وائرل ویڈیو کی جو اس وقت بہت ہی ٹاک آف دی ٹاؤن بنا ہوا ہے. پہلے تو یوتھیا جو ہیں وہ اس ویڈیو کو کافی زیادہ پھیلا رہے تھے, لیکن جب ان کو پتا چلا کہ وہی یوتھیا اب نون لیگ میں شامل ہو گیا ہے تو سب کو سانس سونکھ گیا. معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے, ایک بچہ جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے پی ٹی آئی کا جھنڈا ہاتھ پہ پکڑ کے, اور جناب ہوا کیا کہ کیپٹن صفدر جو ہیں وہ ایک ریلی لے کر جا رہے تھے, وہاں سے خاموشی کے ساتھ وہ گزر رہے تھے. اچانک وہ بچہ جو ہے وہ آگے بڑھا. اپنی طرف سے تو وہ ٹیز کرنا چاہتا تھا نا کہ نون لیگ کے لوگ جا رہے ہیں تو میں ان کے سامنے جو ہے پی ٹی آئی کا جھنڈا جو ہے وہ لہراتا ہوں. لیکن کیپٹن صفدر جو ہیں انہوں نے آگے بڑھ کر اس بچے کو چوم لیا. جب اس کو بوسہ دیا تو اس کے جو والد ہیں وہ بھی آگے بڑھے اور انہوں نے ملنے کی کوشش کی کیپٹن صفدر کے ساتھ, لیکن کیپٹن صفدر پھر آگے چلے گئے. اب یہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہا تھا اور اب وہ بچہ جو ہے وہ ان کے حسن سلوک سے متاثر ہو کے نون لیگ پر آمادہ ہو گیا کہ جی نون لیگ ہی اب میری پارٹی ہے, اور جہاں سے ہم لوگ آئے تھے واپس وہ کہتے ہیں نا اب لوٹ چلیں, تو وہ لوٹ چلے والا چکر ہو گیا ہے جناب. اب جناب اس سے پہلے کہ میں اگلی خبر کی طرف جاؤں اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتی ہوں. یہ بھی نیوز ہی ہے, اور نیوز یہ ہے کہ ایک سروے کروایا گیا ہے کہ جو پاکستان کا نوجوان طبقہ ہے, یعنی جتنے بھی ینگ لوگ ہیں, جتنے بھی 30-35 سال تک کی عمر تک کے لوگ ہیں, یعنی 18 سے لے کر 35 ایئرز کی عمر کے جو لوگ ہیں, یہ پاک فوج کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا وہ ان پہ تحفظات کا اظہار کرتے ہیں یا کہ وہ انہیں سپورٹ کرتے ہیں؟ تو 70% جو پاکستانی ہمارا طبقہ ہے انہوں نے فوج کے اوپر جو ہے وہ اعتماد کا اظہار کیا ہے, جو کہ ایک بہت ہی خوش آئند بات ہے. دوسری طرف بات یہ ہے کہ فوج کو کیوں نہیں سپورٹ کریں گے؟ فوج ہے, اللہ تعالیٰ کے بعد تو ہمارے ملک میں سلامتی ہے. یہ وہی فوج ہے, جب آپ کے ملک میں زلزلے آتے ہیں تو وہ آتے ہیں, سیلاب آتے ہیں تو وہ آتے ہیں, دفاع کرنا ہوتا ہے تو وہ آتے ہیں. ابھی آپ جو تازہ ترین اس وقت ویڈیو دیکھ رہے ہیں, اس میں آپ کو پتہ ہے کہ 2 دن سے پچھلے جو بارشیں ہو رہی ہیں, پنجاب کے اندر تو پوری بارشیں ہو رہی ہیں, لیکن مری کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ برف باری ہوئی ہے. وہاں پہ لوگوں کی گاڑیاں اتنی کثیر تعداد میں پھنسی ہوئی ہیں. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ آج سے 1 سال پہلے بھی مری کے اندر لاتعداد اموات ہوئی تھیں اسی کی وجہ سے کہ وہاں پہ بہت زیادہ سنو فالنگ ہو گئی تھی اور لوگ بہت زیادہ پھنس گئے تھے. تو اب کی بار جو ہے پاک فوج کے لوگ جو ہیں وہ آگے بڑھ کے ان تمام لوگوں کو ریسکیو کر رہے ہیں, حالانکہ یہ ان کا کام نہیں ہے. لیکن پھر وہی بات کہ اپنے ہیں تو اپنوں کے لیے تو یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے. اب ویسے تو سب کچھ آ کے ان کے فرائض یاد دلائے جاتے ہیں, تو پھر یہاں پہ بھی کہا جا سکتا تھا یہ آپ کا کام نہیں ہے, لیکن وہ اپنے لوگوں کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو ذرا سوچ کے چلیے کہ جو اپنوں کے لیے نفرت ڈالتے ہیں وہ کون لوگ ہوتے ہیں اور کن کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. بہرحال جی ہم چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف. ابھی میں آپ کو عمران خان صاحب کا ماضی کے جھروکوں سے ایک کلپ دکھانا چاہتی ہوں, کیونکہ ہماری قوم کی یادداشت کافی کمزور ہے تو وہ آپ کو یاد دلانی چاہیے. ماضی میں جب تمام سیاستدانوں کو سزائیں ہوتی تھیں تو اس کے اوپر خان صاحب کیا کہتے تھے, کیونکہ آج جب 14 سال کی خود سزا ہوئی ہے تو سب کی چیخیں نکل رہی ہیں, سب کو خان صاحب پہ بڑا ترس آ رہا ہے, لیکن وہ خود کیا کہا کرتے تھے ذرا یہ سنیے. دیکھیں جی 62-63 کا مطلب کہ جو آپ کے سربراہ ہوں ملک کے وہ ایماندار ہوں, یہ تو آپ کو اس پہ کمپرومائز ہی نہیں کرنا چاہیے. اور آپ کہنا ہے کہ بھلے میں بھی اس میں میں بھی جاؤں پاکستان کی تو بہتری ہونا کیا چاہیے, صرف فائنینشیل کے اوپر آنا چاہیے. دیکھیں میرا کام کیا, میں گورنمنٹ میں آؤں گا, مجھے لوگ ٹرسٹ کرے کہ میں پیسہ دیں. مجھے اگر شوکت خانہ میں وہ ٹرسٹ نہ کرے تو سال کا 5 ارب روپے کا خسارہ پورا ہو, دوسرے ہاسپٹل کے لیے بھی پیسہ دے, نمل کے لیے بھی دے. وہ اس لیے دیتے ہیں کہ وہ ٹرسٹ کرتے ہیں. اس لیے آپ کو صادق اور امین ہونا پڑتا ہے, کیونکہ آپ نے پبلک کا پیسہ کلیکٹ کرنا ہے اور دیانتداری سے خرچ کرنا ہے. جی جناب, 28 جنوری کو کراچی میں 3 تلوار کے مقام پہ یوتھیا اکٹھے ہوئے. پھر جس طرح سے انہوں نے وہاں پہ 9 مئی کے واقعے کو دہرانے کی کوشش کی, پولیس والوں کے اوپر حملے کیے, وہاں پہ بلویے آئے, یہ موب لنچنگ کرنے کی کوشش کی. اب وہ وہاں سے جو کچھ لوگ گرفتار ہوئے تھے ان کی کنفیشنل سٹیٹمنٹس آئی ہیں, میں چاہتی ہوں کہ ذرا سنیے ون بائی ون. میرا نام محمد نعمان ناصر ہے, میں پی ٹی آئی کا ورکر ہوں. اعلیٰ قیادت نے 9 مئی کا بدلہ لینے کے لیے کہا پولیس پر پتھراؤ کرو 3 تلوار پر, اور اعلیٰ قیادت میں جو ہیں وہ خرم شیر زمان, ریحان, سعید افریدی, فہیم شامل تھے. جس کے بعد میں 3 تلوار پہ گیا اور وہاں پہ مجھے پولیس نے پکڑا, اور میں پولیس سے معافی مانگتا ہوں. نیکسٹ ٹائم ایسا نہیں ہوگا. سندھ پولیس زندہ باد, پاکستان.
मेरा नाम सज्जाद रहमान है। मैं पीटीआई का वर्कर हूँ। अला क़यादत ने 9 मई का बदला लेने के कहा कि पुलिस पर पथराव कर हो। अला क़यादत में खुर्रम जमान, रेहान और सईद अफरीदी शामिल है। मैं इस गलती पर शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ किया। मेरा नाम हारिस है। मैं पीटीआई का वर्कर हूँ। आला क़यादत 9 मई का बदला लेने का कहा, पुलिस पर पथराव करो। आला क़यादत में खुर्रम जमान, रेहान, सईद अफरीदी, फ़हीम शामिल हैं। लिहाजा हम अपनी गलती पर शर्मिंदा हैं, हमें माफ़ किया जाए। नासिर है, मेरा वालिद का नाम मोहम्मद इसाक है। मुझे अलमगीर शाहनवाज अतुल्ला रहमान ने बोला कि 3 तलवार पे दन्ना देना है, अगर पुलिस बीच में आता है तो उस पर पथराव करना है और छोड़ना नहीं है, और मैं इसकी पे शर्मिंदा हूँ। मुझे अच्छा, साथ ही आपको बता दूं कि कैप्टन सफदर जो हैं वो आजकल बड़े एक्टिव हुए हुए हैं और वो इस चीज़ की ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि वो मरियम नवाज को आइंदा आने वाले वक्तों में जो है वो प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं। बहरहाल केपीके के अंदर जो है जंगलात की जो लूट मार हुई है इमरान खान के दौरे हुकूमत में, जिस तरह से वहां पे दरख्त काटे गए हैं, ये बिलियन ट्री मंसूबा जो इन्होंने कहा था ना कि हमने लगाया, वो बिलियन ट्री मंसूबा जो है वो सच्चा था, यानी वो लगाने का नहीं था, वो काटने का था। तो ये स्क्रीन के ऊपर आप वीडियो देख रहे हैं जनाब जी, और ये कैप्टन सफदर बना रहे हैं और इन्होंने जो है वो जंगल जो कटे हुए हैं और जिस तरह से लकड़ी वहां से इकट्ठी की जा रही है और हमारे मुल्क के अंदर ये बर्बादी फैलाई जा रही है, ये स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है। सबूत के साथ उन्होंने वहां जाकर जो है वो सबको दिखा दिया। और अब इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आप एक वीडियो देख रहे हैं। ये वीडियो ट्वीट किया है मोईद पीरजादा जैसे गद्दार ने, जो खुद अमेरिका जाके बैठ गए हैं। मोहतरम फरमाते हैं कि कुछ अर्सा पहले तक पाकिस्तान में लोग फौजी ट्रक की झलक देखने के लिए मोहब्बत और अकीदत से खड़े हो जाते थे। हमारे माँ बाप ने हमें पाक फौज के साथ वालेहाना मोहब्बत सिखाई थी। जनरल बाजवा और हाफिज ने 22 महीनों में ये सूरत हाल पैदा कर दी है। आज फौज के हिमायती नवाज शरीफ और जरदारी हैं क्वेश्चन मार्क। अपनी तरह से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि फौज से हमारे ही लोग नफरत कर रहे हैं, जबकि सर्वे के अंदर पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने एतमाद का इजहार किया है। ये ऐसे गद्दार होते हैं जो 30% इधर उधर जो है क्योस फैलाते हैं। अब जनाब ये वो घटिया लोग हैं जिन्होंने रेहान ज़ेब जैसे शख्स को कत्ल करवाया और फिर बाद में झूठ बोला और उसके जो कत्ल का मामला है वो किसके ऊपर डाल दिया, एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर डाल दिया। ये वो घटिया लोग हैं जिनके साथी जो हैं वो टकले जैसे वो वजाहत सईद जैसे टकले जो हैं वो कमोड के अंदर बैठकर वीडियोस बनाते हैं और इनको शर्म नहीं आती। ये वो लोग हैं जो कभी एस्टैब्लिशमेंट की आंख का तारा हुआ करते थे, उनके लिए भी इबरत का मकाम है। और जनाब ये वो घटिया लोग हैं जिस शख्स ने अभी 2 दिन पहले एक ट्वीट किया था जिसमें इसी शख्स ने ये बकवास की थी कि मेरा बाप जो है वो पाकिस्तान क्यों आकर रहने लग गया, मेरा बाप कहीं बाहर क्यों नहीं सेटल हो गया। तो ये वो लोग हैं जो अपनी माँ भी बेच देते हैं, जो देखते हैं कि ये वाला ज्यादा अच्छा बेटर वर्जन है, तो पुराना वाला तो पुराना हो गया, अब नया वाला वर्जन ले आओ। क्योंकि इनकी अम्मी भी तो वही है ना, यूथियों की अम्मी, जो रियासत मदीना की अमीन अम्मी है, यानी कि बुशरा आंटी, जो जिनके बारे में खबर मानी का कहते हैं कि 28 साल गुजर जाने के बावजूद अगर वो मेरे साथ ये कर सकती है तो फिर आगे भी जो बेवफा है वो बेवफा ही रहता है, वो फिर आगे किसी और को ढूंढ लेगा। अब इन जैसे बेशरम तो कहते हैं कि हमारा बाप पाकिस्तान क्यों आ गया था, हमारा बाप मुसलमान क्यों पैदा हुआ था, हम यहूदियों के खानदान से क्यों नहीं है। हसन निसार जैसे लोग कह देते हैं कि हमारा तो डीएनए ही यहाँ एशिया का नहीं है और हम अरबियन नस्ल थे। तो ऐसे में एक ऐसी खबर आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि स्क्रीन के ऊपर आपको ये नजर आ रहे हैं, ये बरतानवी अरबपति सिंगर हैं जी, डैनी लैम्बो। इन्होंने अपना नाम डैनी लैम्बो क्यों रखा हुआ है? क्योंकि बेसिकली लैम्बोर्गिनी जो गाड़ी होती है, ये उन गाड़ियों की कलेक्शन इनके पास बहुत ज्यादा है। लैम्बोर्गिनी इनको इतनी ज्यादा पसंद थी कि इन्होंने अपने नाम के साथ भी जो है वो डैनी लैम्बो रख लिया। और ये बरतानवी शख्सियत हैं, इनके पास इतना पैसा है कि शायद इतने दरख्तों पे पत्ते नहीं उगते होंगे जितना पैसा इनके पास है, लेकिन आखिरकार इनको सुकून की तलाश थी और वो बातनी सुकून इनको मिला इस्लाम में। इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है, इनको हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक, और आलम इस्लाम में दाखिल होने के लिए भी बहुत बहुत मुबारक। और वही बात है कि पूरी दुनिया के अंदर इतनी स्पॉन्सरशिप्स कर करके इन सिंगर्स को जो है तरह तरह की एफर्मेशन और सब्लिमिनल मैसेजेस दे दे के इनसे गाने गवाए जाते हैं, पैसा खर्च किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद जब किसी को बातनी सुकून चाहिए, किसी को सच्चा मजहब चाहिए, सच्चा दीन चाहिए, तो वो इनकी तरह इस्लाम कबूल कर लेता है। और ना सिर्फ इस्लाम कबूल किया है बल्कि सबसे पहले उम्रा करने गए और वहां पर
روزہ رسول جب دیکھا انہوں نے تو یہ وہاں پر روتے رہے اور روتے ہوئے ان کے وہاں سے ویڈیوز جو ہیں پوری دنیا کے اندر پھیل گئے. تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو. باری ہے جی آپ لوگوں کی. آئیے کامنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ جو تمام خبریں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. فردوس عاشق اقوان کے ساتھ جو بدتمیزی کی ہے خواتین نے, کیا آپ اسے ایگری کریں گے یا ڈس ایگری کریں گے؟ پی ٹی آئی کا جھنڈا لہرانے پر کیپٹن صفدر کا جو رد عمل تھا اس بچے کے ساتھ اور اس بچے کا جو آگے سے رد عمل تھا اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور یہ بھی بتائیے کہ پی ٹی آئی کے جو بلویے تھے جنہوں نے 28 جنوری کو 3 تلوار کے مقام پہ جو بدتمیزی کی تھی اور اب ان کے جو بیانات آپ نے سنے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور عافیہ صدیقی نے بھی عمران خان کے حوالے سے جو کچھ کہا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ان تمام خبروں کے بارے میں آپ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.